हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हमें एक फलन दिया है वर्गमूल के अंदर एक माइनस वर्गमूल एक्स, एक प्लस वर्गमूल एक्स, और हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए एक प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे बच्चों, और उस प्रतिस्थापन में जो सूत्र लगाएंगे वो मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं एक माइनस कॉस थीटा। एक माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के, और एक प्लस कॉस थीटा ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 के। तो ये दोनों ही सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिख लिए हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, और जो फलन हमें दिया गया है उसके समाकलन को हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना आई बराबर, समाकलन करना है हमें इसका, और वर्गमूल के अंदर यह है एक माइनस वर्गमूल एक्स, और ये हो जाएगा एक प्लस वर्गमूल एक्स और डी एक्स। और यहाँ पर प्रतिस्थापन करने के लिए फिर से हमें एक बार मानना पड़ेगा। माना कॉस थीटा बराबर वर्गमूल एक्स है। तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वर्गमूल एक्स के बराबर। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। देखिए, अगर कॉस थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, और उसके बाद बराबर, यदि इसका अवकलन करेंगे बच्चों तो ये होता है 1/2 वर्गमूल एक्स, ये इसका अवकलन होता है, और डी एक्स बटा डी थीटा भी लिख देंगे यहाँ पर। क्या ना, थीटा के सापेक्ष कर दिया है हमने, तो डी एक्स का मान क्या आ जाएगा? हम लिख लेते हैं डी एक्स बराबर, डी एक्स बराबर ये था माइनस का कॉस थीटा। देखिए, नहीं बच्चों, माइनस का साइन थीटा था, है ना? कोई बात नहीं, साइन थीटा लिख देते, माइनस का साइन थीटा। उसके बाद था 2 वर्गमूल एक्स आ जाएगा, तो वर्गमूल एक्स तो कॉस थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। तो अब हमने प्रतिस्थापन कर लिया है, अब हम आई का मान लिख सकते हैं। तो देखिए, समाकलन वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा एक माइनस कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा एक प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और गुणा dx का मान है माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर है डी थीटा। तो फिर से आई बराबर, चाहे तो -2 को बाहर ही लिख देते हैं। ठीक है, ये -2 को तो हमने समाकलन के बाहर ही लिख दिया, और तो कुछ बचा नहीं ना बच्चों। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। एक माइनस कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 के। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 के, 2 से 2 तो कट जाएगा बच्चों, तो ऊपर तो आ जाएगा साइन थीटा बटा 2, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बटा 2, गुणा यहाँ पर ये जो साइन थीटा है इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। ये साइन 2a का सूत्र मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और उसके बाद है कॉस थीटा डी थीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये भी तो कटेगा, कॉस थीटा बटा 2 से कॉस थीटा बटा 2। तो आई बराबर, अब हो गया ये माइनस का 4। उसके बाद समाकलन के अंदर देखिएगा, कॉस थीटा बटा 2 से कॉस थीटा बटा 2 तो कट गया, तो ये क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और गुणा में कितना है? गुणा में है कॉस थीटा डी थीटा। तो फिर से हम इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 का किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं आई बराबर, देखिए ये हो जाएगा -4 समाकलन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। ये सूत्र भी हमने लिख लिया है, और गुणा
कॉस थीटा डी थीटा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा। फिर से लिखते हैं आई बराबर, ये तो है माइनस का 2, समाकलन गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा डी थीटा। अब फिर से लिखते हैं आई बराबर, तो आई बराबर -2 तो वैसे ही रहेगा, समाकलन को भी वैसे लिख देते हैं। देखो यहाँ से फिर से आएगा कॉस थीटा और माइनस, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका सूत्र भी हमने लिख लिया है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 2 के। तो यहाँ पर कोण क्या है हमारा, कॉस थीटा है, तो ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ गया है डी थीटा। चाहे तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो आई बराबर देखिए माइनस का 2 समाकलन ये होगा 2 कॉस थीटा -1 माइनस का कॉस 2 थीटा और पूरे के बटे में कितना है, पूरे के बटे में है 2, यहाँ पर है डी थीटा, तो 2 से 2 तो यहाँ भी कट जाएगा। तो आई बराबर, ठीक है 2 से 2 तो कट गया और माइनस चिन्ह को भी हम अंदर भेज सकते हैं, तो 1 हो जाएगा प्लस का, ठीक है कॉस 2 थीटा भी हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा और यहाँ पर आ गया डी थीटा। ठीक है ना, चिन्ह बदल गए बच्चों, कॉस 2 थीटा प्लस का, 1 भी प्लस का और 2 कॉस थीटा माइनस का हो गया क्योंकि माइनस को अंदर भेज दिया है मैंने और ये 2 से 2 काट भी दिया है। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। एक का समाकलन क्या होगा, थीटा, कॉस 2 थीटा का समाकलन होगा साइन 2 थीटा और बटे में इसका गुणांक आएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2 कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि हमने सभी समाकलन यहाँ पर कर दिए हैं। अब अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास किसका मान है, हमारे पास कॉस थीटा का मान है वर्गमूल x। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए आई बराबर, थीटा तो हम वैसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस हो जाएगा सी। फिर से लिख लेते हैं आई बराबर, देखिए थीटा प्लस ये 2 से 2 तो कट गया आपका, यहाँ से साइन थीटा चाहो तो कॉमन ले सकते हो, साइन थीटा को यदि आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 और प्लस हो जाएगा सी। अब हम इस साइन थीटा को भी कॉस थीटा के रूप में बदल लेंगे, तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं आई बराबर, यहाँ पर तो है थीटा, यहाँ पर है प्लस और साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये, और इधर कोष्टक में कितना है कॉस थीटा -2, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 प्लस सी। अब हम मान रख सकते हैं, तो आई बराबर थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आया है कॉस इनवर्स वर्गमूल x के बराबर। ठीक है ना, यही मानता देख लो आप, कॉस इनवर्स वर्गमूल x और फिर प्लस वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस वर्गमूल x का वर्ग क्या होता है, x ही होता है, तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा x। फिर कोष्टक कॉस थीटा किसके बराबर है, वर्गमूल x के बराबर है, माइनस का 2 वैसा का वैसा और प्लस हो गया c। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा बच्चों, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।